हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा सेशन हम लोगों ने शुरू किया है जहाँ पर हम बहुत सारी अपडेट्स को जो है वो सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या WHO की स्थापना कब होती है, अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, या यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन है वो कितने हैं, इस तरीके से। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस छोटी सी क्लास में। शुरुआत करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो भाई ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 4 अप्रैल 1949 को इसका फॉर्मेशन होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। मेंबर कितने हैं, मेंबर्स 31 वाला मेंबर कौन सा है, फिनलैंड, फिनलैंड। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग इस समय इसके क्या हो जाएंगे, हेड। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो 11 दिसंबर 1946 UNICEF, यूनिसेफ, 11 दिसंबर 1946। इसीलिए हम लोग यूनिसेफ डे कब मनाते हैं, तो मैम 11 दिसंबर को हम मनाते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महिलाओं और बच्चों की हेल्प करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया। पहले इसको जो जाना जाता था वो जाना जाता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड। ये इसका पुराना नाम है, पुराना नाम, पुराना नाम। लेकिन हम इस समय किस नाम से जानते हैं, तो इस समय हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के नाम से। इमरजेंसी इस समय क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और कैथरीन रसेल इस समय क्या हो जाएगी, यूनिसेफ की हेड। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर हो गया, मैम न्यूयॉर्क, बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है, ऑप्शन आपका ए। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ पर है, ओटावा कनाडा, न्यूयॉर्क USA, रोम इटली, या पेरिस फ्रांस। सबसे पहले तो हमें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई देखो इसकी स्थापना जो है वो 1961 में करी गई। वर्ल्ड 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 फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FAO के द्वारा, FAO के द्वारा 1961 में इसका फॉर्मेशन किया गया। 1961 में फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जहां पर FAO का हेडक्वार्टर है यानी कि रोम इटली, रोम इटली, ठीक है। अगर बात करते हैं FAO की तो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1945 को FAO का फॉर्मेशन होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, रोम इटली। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आंसर आपका क्या बन गया, रोम इटली, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, टोक्यो जापान, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, बीजिंग चाइना, या फिर न्यू दिल्ली भारत। तो अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या IOC, 23 जून 1894, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून
1894 को इसका फॉर्मेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो मैम ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, है ना, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और इस समय इसके हेड कौन होंगे? हेड तो थॉमस बॉक, थॉमस बॉक, ये इस समय इसके हेड हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या बन गया? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया? करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और सेकेंड टेन्योर के लिए इसके हेड कौन बने हैं? तो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर हम बात करते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ICJ, तो स्थापना कब होती है? 1945 के चार्टर से इसका फॉर्मेशन होगा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो होगा कहाँ पर? हैग, नीदरलैंड। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन है उसी में से एक हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया इसका? हैग, नीदरलैंड। जरा ध्यान से देखो, यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो होता है जनरल असेंबली, जिसको हम कहते हैं मैम UNGA। सेकंड पर होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर आपसे UNSC का हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क, अमेरिका, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। यानी कि ये जितने भी ऑर्गन है इन सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। सिर्फ एक को छोड़ देना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ICJ का मुख्यालय कहाँ पर होगा? हैग, नीदरलैंड। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। देखो, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है। ठीक है, तो 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? हैग, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बात अगर हम ISA की करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 को इसका फॉर्मेशन होता है COP 21 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21, COP 21, पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। अच्छा, इसका मेन एम क्या होता है? चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन वहां तक हमको क्या पहुंचानी है? बिजली पहुंचानी है। तो आइए सन का सदुपयोग करें, इसका जो है वो मेन मोटो है या उद्देश्य है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अपने प्यारे भारत में है, यानी कि गुरुग्राम, इंडिया, बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है। अजय माथुर इस समय इसके क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एक होता है ADB, एक होता है NDB। जब हम ADB की बात करेंगे, ADB 1966 को इसका क्या होता है? फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर होगा मनीला, फिलीपींस में। और हेड इस समय कौन है इसके? तो आप कहते हैं मैम असाकावा जो है ये इस समय इसके हेड है। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो नाम इनका क्या हो जाएगा? अशोक लवासा, अशोक लवासा। ठीक है, हाँ जी भाई, 1966 को ही फॉर्मेशन हुआ है इसका, पक्का? चलो 1966 बिल्कुल ठीक है। 19 दिसंबर 1966। एक होता है हमारे पास क्या? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है, BRICS, ब्रिक्स कंट्रीज का क्या हो जाएगा? बैंक। 15 जुलाई 2014 को इसका फॉर्मेशन होता है, 15 जुलाई 2014। और शंघाई चाइना, शंघाई चाइना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर, शंघाई चाइना।
एनडीबी का हेडक्वार्टर, ठीक है। और एनडीबी का जो नया मेंबर बना है वो कौन सा बना है, इजिप्ट। टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 9। लेकिन हमसे एडीबी के बारे में पूछा है, तो मनीला फिलीपींस एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या जिसको हम आसियान कहते हैं, आसियान का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, 8 अगस्त 1967, ASEAN, आसियान, 8 अगस्त 1967 को इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बैंकॉक थाईलैंड में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। आपसे पूछा जाए कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो अपना प्यारा भारत इसका जो है वो मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, जकार्ता इंडोनेशिया, बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, आसियान में जो मेंबर हैं वो कौन कौन है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और इसके बाद सिंगापुर। और इसका जो 11वां मेंबर बना था वो बना था तिमोर लेस्ते। अच्छा, आप सभी को होमवर्क में बताना है कि आसियान कंट्रीज ने चाइना का मुकाबला करने के लिए एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल या FATF का मुख्यालय कहां पर है। तो बात अगर FATF की होगी, 1989 में इसका फॉर्मेशन होता है, FATF 1989 को इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, तो मैम पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका, पेरिस फ्रांस। काम क्या होता है FATF को, तो बेटा जो लोग काले धन को वैध बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका मेन एम होता है या मेन काम होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा। 1919 में इसका फॉर्मेशन होता है, ILO 1919। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर होगा, तो मैम वहीं पर जहाँ पर इतने सारे हेडक्वार्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अक्सर पूछा जाता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को जो है वो मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या फिर IMO का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO 17 मार्च 1958, 17 मार्च 1958 किसका फॉर्मेशन हुआ, IMO, IMO। लेकिन हमसे तो हेडक्वार्टर जानना चाहता है ये, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, लंदन, UK, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका लंदन, UK। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अगर हम बात करें IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ये पता होना चाहिए 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इनकी दोनों की क्या करी गई, स्थापना करी गई। और इस समय क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये IMF की हेड है, और अजय बंगा इस समय WB, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन हो जाएंगे, अजय बंगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, तो मैम वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे। तो आंसर आपका क्या बन गया, वॉशिंगटन DC, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन या SCO का मुख्यालय कहां पर है, तो अगर हम बात करते हैं SCO 15 जून 2001, SCO 15 जून 2001 को इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बीजिंग चाइना में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर, बीजिंग चाइना में इसका क्या होगा, हेडक्वार्टर। टोटल मेंबर कितने हैं, आप कहेंगे मैम 9 मेंबर है। इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आप कहेंगे मैम 2017। लेकिन इसका नया वाला मेंबर कौन बना है, ईरान इसका 9th मेंबर बना है, ईरान। इतना
इतना आप सबको ध्यान रखना है। शंघाई, बीजिंग चाइना एकदम करेक्ट आंसर है। एनडीबी का शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन यानी कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसे हमारे यहाँ पर इसरो है ना, 15 अगस्त 1969 को फॉर्मेशन होता है, वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या हो जाएगा? नासा। ठीक है, NASA। अक्सर पूछ लेता है भाई नासा का फॉर्मेशन कब हुआ? 29 जुलाई 1958 को। 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो बेटा जी वॉशिंगटन डीसी ना। हाँ जी, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या जिसकी हम बात करते हैं UNFP, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है UNFP यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो कहीं सोचना ही नहीं है, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड बोला है, तो मैम इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? न्यूयॉर्क USA में। अच्छा 1960, हाँ जी बिल्कुल, तो UNFP या फिर हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क USA, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। अच्छा यूनेस्को का फॉर्मेशन कब होता है? तो आप कहते हो मैम 1945 को इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। पेरिस फ्रांस में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर। अच्छा यूनेस्को में कितनी हमारी हेरिटेज साइट शामिल हैं? तो आप कहते हैं मैम जो टेंजिबल साइट्स हैं वो 42 है, और इंटेंजिबल की अगर हम बात करते हैं 15। यूनेस्को में हमारे 2 शहर शामिल हैं, अहमदाबाद को 2017 में ऐड किया गया, जयपुर को 2019 में ऐड किया गया। रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरल, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन FAO, बताया ना 16 अक्टूबर 1948 को 1945 को इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलें, हाँ जी 16 अक्टूबर 1945 को फॉर्मेशन हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में क्या है इसका हेडक्वार्टर? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर हम UNWTO की बात करेंगे 1 नवंबर 1975, 1 नवंबर 1975 को इसका फॉर्मेशन होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा मैड्रिड स्पेन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैड्रिड स्पेन। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। बेटा UNDP जब पूछे तो आपका आंसर क्या बनता है मैम? न्यूयॉर्क में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर UNEP की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो UNEP का फॉर्मेशन हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 5 जून 1972, 5 जून 1972 को इसका क्या होता है? फॉर्मेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? केन्या नैरोबी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन या फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? 21 मई 1904, 21 मई 1904 को इसका फॉर्मेशन होता है फीफा का, फीफा। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अगर हम बात करते हैं अंकटाड का मुख्यालय कहां पर है? तो भाई अंकटाड 1964 में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है, अंकटाड। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यादा हो गया क्या बेटा? हमें फॉर्मेशन पता होना चाहिए ना, क्योंकि डेट हो सकता है मैं भी फॉर्मेशन पूछ ले आप लोगों से। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वॉशिंगटन डीसी 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व शतरंज महासंघ या फिडे का जो मुख्यालय है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मैम ल्यूसाने या लॉजेन स्विट्जरलैंड, बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है, ऑप्शन आपका बी। विश्व आर्थिक मंच या WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करेंगे तो कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या IUCN का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? IUCN, IUCN
ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, 1948 को इसका फॉर्मेशन होगा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैम ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 23 मार्च 1950, 23 मार्च 1950 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाडा का मुख्यालय कहाँ पर होगा? मॉन्ट्रियल, कनाडा। हाँ जी भाई, वाडा का मुख्यालय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि खेल भावना में या फिर खेल में जो गलत पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है? वाडा करता है। और देश में कौन हो जाएगा? नाडा हो जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है UNDP का कहाँ पर होगा? USA, और UNEP का कहाँ पर हो जाएगा? केन्या, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, 1945 को फॉर्मेशन होता है। मैम ये UN का ही क्या है? एक अंग है, यानी UN का ही एक पार्ट है। टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो टोटल मेंबर हो जाते हैं इसमें 15, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट जो होते हैं उनको हम याद रखते हैं किससे? एक तो रशिया है, और रशिया की अगर हम बात करते हैं तो फेस के नाम से हम इसको याद कर लेते हैं। एक रशिया हो जाएगा, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। आंसर आपका क्या बन गया? न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपका क्या बनेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, पक्का? हाँ जी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल। ऑप्शन आपका क्या बनेगा? डी बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलता है? बेटा ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मैम देखने को हमें मिल जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस देश के पास कितने हथियार हैं, या हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश है जो कि टॉप पर है, हथियार को बेचने के मामले में कौन सा देश है जो कि टॉप पर है, इन सब की रिपोर्ट जो रिलीज करी जाती है वो सिप्री के द्वारा रिलीज करी जाती है। और सिप्री का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर हो जाएगा? स्टॉकहोम, स्वीडन, एकदम आपका करेक्ट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो WTO 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को इसका फॉर्मेशन होगा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैम हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सबसे आसान है, कुआलालंपुर, मलेशिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कहां पर करना है? होमवर्क में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इसका आंसर आप कहां पर करेंगे? होमवर्क में इसका आंसर आप सभी करेंगे। प्लस आपको मुझे ये भी बताना है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। मैं ये बोल रही हूँ हेनरी डुनेंट को कितनी बार मिला है, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा इस संस्था को कितनी बार जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। बाकी आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डेली सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर का सेशन भी होता है, तो आप करंट अफेयर के सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं। बाकी CA बाय रिया मैम भी आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी, है ना, करंट अफेयर बाय रिया मैम। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मैम नेक्स्ट टॉपिक आप इस पर ले आओ। बाकी मुलाकात करते हैं अपनी अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।